आज की वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था अबाउट जस्ट लूप्स। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो टाइप्स होता है लूप्स, वो हमारे पास तीन किस्म का होता है। पहले हमारे पास है फॉर लूप्स, और दूसरी है व्हाइल लूप्स, और तीसरा है डू व्हाइल लूप्स। तो लेट सपोज तीनों जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लूप सीख लिया प्रोग्रामिंग के अंदर तो आप भी कंप्लीट, मेरी ओपिनियन से आप कंप्लीट 40% आपने प्रोग्रामिंग सीख लिया। तो इसलिए हम फोकस ज्यादा करते हैं जावा के अंदर जो लूप्स होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लूप्स के बारे में बताया था कि लूप्स क्या है। अब इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपको मैं थियोरेटिकल कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हम पहली बात करते हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे पहली मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास पहली फॉर लूप में सिंटैक्स कुछ इस किस्म का है। पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है, और फिर अपडेशन है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब क्या है, और अपडेशन का मतलब क्या है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि हम इसके लिए वैल्यू असाइन करेंगे। लेट सपोज हमने डेटा टाइप्स इंट असाइन किया। फिर कंडीशन में मुझे कंडीशन देना है कि अगर ये वैल्यू लेस देन है 50 से या 100 से, जो आप वैल्यू देते हैं आपकी मर्जी है। और अपडेशन में आपको यहाँ पे नंबर डबल करना है या नंबर कम करना है। लेट सपोज 5++, हर नंबर को एक एक नंबर ऐड करना है। तो अपडेशन करने के लिए हम अपडेशन के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि फॉर लूप। तो हम पहली फॉर लूप के बारे में बात करेंगे कि फॉर लूप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। For loop is used when we know the number of iterations. फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको पता है कि हमारे पास नंबर आइट्रेशन कितना है। वी नो हाउ मेनी टाइम वी वांट टू रिपीट अ टास्क। और ये हमको पता है कि हम ये जो टास्क रिपीट करते हैं, हम मेनी मतलब कितना टाइम हम ये टास्क करते हैं। The first statement includes the initialization, condition and increment decrement in one line. फॉर लूप का फायदा ये है कि अगर आप एक कोड लिखेंगे 50 बार 60 बार एक नाम लिखेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप मतलब 60 बार सिस्टम डॉट इन प्रिंटलन डॉट इन के जरिए आप प्रोग्राम लिखेंगे। और अगर आप फॉर लूप के जरिए ये काम करेंगे तो आप एक लाइन में ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड होंगे। तो हमारे पास ये ऑलरेडी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये क्या है, लेकिन हम यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको पहले इंट वैल्यू देना है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। और वेरिएबल नाम हमारे पास है आई। अगर आई हमारे पास बराबर है 0 का, और आई जो है ना वो लेस देन है 10 से, और आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट किया कि हमने आई जो है ना वो अपडेट किया, इंक्रीमेंट अपडेट किया। और यहाँ पर आपको एआई जो है ना वो प्रिंट करेंगी। और डोंट वरी, आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हेयर। तो हेयर आई विल राइट जावा ऑनलाइन कंपाइलर्स। तो हेयर आई विल ओपन कंपाइलर्स ऑफ जावा। यहाँ पे मैंने बड़ा किया और यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूंगा। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे इसी तरह के। फर्स्ट यहाँ पे आप लिखना है कि पब्लिक क्लास मेन। याद रखो, जब आप क्लास के साथ कोई वेरिएबल लगाना है तो पहली लेटर कैपिटल में होना जरूरी है। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद, और इसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाना है। और इनके अंदर आपको स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको आर्ग्स लगाना है।
तो इसके बाद यहाँ पे आपको फिर ब्रैकेट बंद करना है और सिस्टम, अच्छा यहाँ पे हम सिस्टम नहीं लिखेंगे, फौरन हम करते हैं फॉर लूप। यहाँ पे मैंने फॉर यहाँ पे दिया 8, अगर हमारे पास आई जो है ना वो बराबर है 0 का, यहाँ पे मैंने 0 दिया, यहाँ पे फिर कंडीशन देता हूँ, यही मैंने इनिशियलाइजेशन किया। फिर यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ अगर इसके बाद आई जो है ना वो लेस देन है और इक्वल टू 100, यहाँ पे फिर मैं अपडेशन देता हूँ, तो आई प्लस प्लस करो, मतलब इंक्रीमेंट करता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। Here I will run the program for loop। अगर आप सिर्फ फॉर लूप लिखेंगे तो आपके साथ 1000 बार 100 बार फॉर लूप रन हो जाएंगी, और अगर आप आई मतलब प्रिंट करेंगे तो आपके साथ फॉर लूप भी आ जाएगी और 1 2 3 अप टू 100 तक नंबर भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम पहली फॉर लूप प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आपको सेमी कोलन देना है और फिर रन करना है। यू विल सी समथिंग लाइक दिस, आपके साथ रिजल्ट आ गया। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैंने आई दिया, तो अगेन आई रन द प्रोग्राम, देन यू विल सी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे फॉर लूप आ गया और फॉर लूप के साथ एक भी मतलब 1 2 3 अप टू 100 आ गया। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप। अगर यहाँ पे मुझे 0 देना है तो हमारे पास इवन नंबर आ जाएंगी, सॉरी इवन नहीं टाइम आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ 2 से स्टार्ट लेते हैं। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप जावा के अंदर। तो इसके बाद यहाँ पे सिंटैक्स कुछ इस किस्म की है, तो यहाँ पे वो कैसा काम करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इनिशियलाइजेशन वैल्यू देना है। इनिशियलाइजेशन वैल्यू किया है, ऐसा वैल्यू देना है कि आप डेटा टाइप सेलेक्ट करें या कोई फ्लोट्स वैल्यू सेलेक्ट करें। फिर आपको कंडीशन चेक करना है, यहाँ पर आपको कंडीशन चेक करना है कि अगर हमारे पास इनिशियलाइजेशन वैल्यू कम है या बराबर है या लेस है कोई इंसा के लिए, मतलब नंबर से। अगर आपके पास आपने डिक्रीमेंट दिया, इफ ट्रू, अगर आपके साथ जो स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू हो गया, फिर प्रोग्राम एंड, और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स तो फिर प्रोग्रामिंग एंड। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर लूप्स। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन है वो तो इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके बाद यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अरे भी दे सकते हैं कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ये, यहाँ पे फॉर स्ट्रिंग नेम यहाँ पे आपको ये इन साइन देना है और नेम्स, और इसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट इन नेम आपको देना है। यहाँ पे मैं प्रोग्राम जो है ना वो यहाँ मैं कॉपी करूंगा, here I will copy the program and here I will paste। तो यहाँ पे मैंने ये कमेंट किया और इसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं, अगर मुझे अरे करना प्रिंट करना है फॉर लूप के जरिए तो हम इसी तरह अरे भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है व्हाइल लूप। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाइल लूप के जरिए, व्हाइल लूप के बारे में कि हम जावा के अंदर व्हाइल लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। A while loop is used when we want to check the condition before executing the loop's body। While loop हम इस्तेमाल करते हैं when we want to check the condition, जब हम ये चाहते हैं कि ये हम कंडीशन चेक करेंगे एग्जीक्यूटिंग से पहले से। एग्जाम्पल प्रोग्राम हमारे पास ऐसा है कि demonstrates a while loop that print number from 0 to 10 in a single line। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। यहाँ पे हम पहली डेटा टाइप सिर्फ फॉर और व्हाइल लूप की
दरमियान फ़र्क ये है कि पहली इनिशियलाइजेशन वैल्यू जो है ना वो जब वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाहर लिखना है, जैसे कि इंट आई इज इक्वल टू 0 और फिर आपको वाइल देना है। अगर वाइल आई जो है ना वो कम है या इक्वल टू है चेन की, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है ना वो हमारे पास प्रिंट करो। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो फिर आप अंडरस्टैंड होंगे। यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 0 वाइल हमारे पास आई जो है ना वो लेस देन आर इक्वल हंड्रेड्स, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट here you will write while loop एंड इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस लगाना है और फिर आपको आई देना है और यहाँ इसके अंदर आपको लिखना है कि आई प्लस प्लस के लिए। जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो यू विल सी द रिस्पांस समथिंग लाइक दिस, हमारे पास 100% हो गया। तो इट्स सेम like for loop, but here just the difference is that initialization value give before the while। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। While loop start with the checking of boolean condition, if it evaluated to the true, then the loop body statement are executed, otherwise first statement following the loop is executed। तो इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं for loop। इसके बाद हमारे पास है do while loop। Do while loop is very easy then compared to the another like for loop and while loop। The do while loop ensures that the code block execute at least once before checking the conditions। ये हमारे पास ऐसा है कि इसमें एक बार हमारे पास कंडीशन जो है ना वो ट्रू, जब एक बार कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो कंडीशन इज मीट, कंडीशन हमारे पास मीट होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि program demonstrate a do while loop that print number from 0 to 10 in a single line। यहाँ पे आपको पहली वैल्यू देना है क्या इंट, इनिशियलाइजेशन वैल्यू आपको बिफोर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको कंडीशन डू में देना है, सॉरी प्रिंट डू में देना है जैसे ये, और फिर आपको while loop लगाना है जैसे here I will do the example of do while loop। here यहाँ पे मैं आपको इंट आई इज इक्वल टू 0 दिया और इसके बाद यहाँ पे डू, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इनके अंदर आपको देना है फॉर लूप, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। हम इसी तरह डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको आई देना है और फिर यहाँ पे आपको आई प्लस प्लस देना है अपडेशन के लिए और इसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ दी ब्रैकेट्स आपको लिखना है कि वाइल, यहाँ पे आपको वाइल लिखना है और वाइल के अंदर आपको कंडीशन देना है अगर आई हमारे पास लेस देन है 100 से, तो यहाँ पर आप कंडीशन को इस किस्म की तरह देना है। जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो आप देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन 100 तक प्रिंट हो गया। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर डू व्हाइल लूप। दीज आर ऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जावा प्रोग्रामिंग। तो ये हमने बेसिक कवर किया, इसके बाद हम एडवांस जाएंगे और इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट करते हैं जैसे गेजिंग गेम, जो प्रोजेक्ट का नाम ये है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक जो है ना वो कंप्लीट किया। मैंने आपको ऑलरेडी सी प्लस प्लस कंप्लीट किया। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे या डेटा एनालिसिस। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट the for loops in programming, common loop mistake and how to avoid them।
हमारे पास ज्यादातर लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं while लूप में, हम कैसा दूर करिए। If loop are not used correctly, it will introduce pitfall and bugs that affect performance, readability, and functionality. Below are some common platform pitfalls of loop. तो यहाँ पे जब हम पहली मिस्टेक करते हैं तो हम इनफाइनाइट लूप का इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक लाइन कोड लिखो और कोड ऐसा लिखो कि आपके साथ कोई बग्स नहीं हो इसमें या कोई एरर नहीं हो। प्रॉब्लम सॉल्वर वो है जो कम कोड पे ज्यादा काम करता है। लेट सपोज एक आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ कि कम कोड में आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ लूप्स हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट लूप्स है और इनफाइनाइट लूप जो है ना, वो हम एक लूप जो है ना बार बार लेते हैं। I hope you will be understands about the loops concepts, and in other lectures we are going to do a very important project in the Java basic course। तो इसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल जैसे फंक्शन, उप्स, स्ट्रक्चर्स। ये इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं ब्रेक और हमारे पास जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये हम लूप्स में इस्तेमाल करते हैं। वन इज द ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं आपको कमेंट देता हूँ, एक हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट एंड अनदर वन इज अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि फॉर int i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे i जो है ना वो 0 से इनिशियलाइज करना है, फिर i लेस देन आर इक्वल टू 100। फिर आपको मतलब सेमीकोलन देना है और फिर i प्लस प्लस लिखना है। तो यहाँ पे मुझे देना है कंडीशन। इफ अगर मेरे पास कंडीशन i जो है ना वो बराबर हो गया 20 का, तो यहाँ पे कंडीशन किया है आपके साथ ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन ब्रेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, फिर यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है। यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है, फिर ब्रैकेट से बाहर यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इनके अंदर आपको आई प्रिंट करना है। इसी तरह हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि हमारे पास नंबर जो है ना हमारे पास 19 के बराबर हो गया, तो स्टॉप हो गया, ब्रेक हो गया। प्रोग्राम ना हमने ऐसा दिया था कि मतलब आई जो है ना वो लेस है या इक्वल टू 100, बट हेयर द प्रोग्राम ब्रेक ऑन द 19 वैल्यू because already I have given a break statement। अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो वो आपके साथ कंटिन्यू होंगी। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू भी दे सकते हैं। ये हमारे पास दो अलग कंसेप्ट है लूप्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ये था आज की क्लास जो मैंने आपको लूप्स के बारे में बताया था। इसके बाद हम एक गेजिंग नंबर प्रोजेक्ट करेंगे। So I hope you will be understand about these lectures, and after the completion of this course I will move to the practical programs on web development or data analysis. So it's enough for today, and we will see in next lecture.